थेरेपी की प्रमोट ना होने की एक सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि होता ये है कि आपको जो पेशेंट है, वो 40 दिन के लिए अपने पास रखना चाहते हैं और यहाँ पे 1 घंटे के लिए आपको 2 से ढाई हज़ार रुपया कॉस्ट करता है 1 सेशन। अब उस इसी की बनिस्बत अगर आप देखें बाईपास या एंजियोप्लास्टी में, तो यहाँ पे आपको 1 घंटे के अंदर लाखों रुपए ले लिए जाते हैं। एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है थेरेपी को प्रमोट ना होने का। हालाँकि इसकी अप्रूवल की अगर बात करें, तो ये तमाम बड़े इदारों से अप्रूव्ड है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन से, जैसा हमने अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में कई बार बता चुके हैं कि ये ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ आ गई और उसको सिर्फ़ तजर्बात के लिए मरीज़ पे भेज दिया गया। हमारे यहाँ चीज़ें बड़ी लेट पहुँचती हैं, वो चाहे वो कोई भी या किसी भी फ़ील्ड की टेक्नोलॉजी हो, तो उसको आने में और हमें समझने में बड़ा टाइम लगता है। देखिए, अगर हार्ट की बीमारी को देखें, आप जितने भी रिसर्चर्स को देखें जिन्होंने इस पे बात की, तो आपको पता चलेगा कि दिल की बीमारी को 100% रिवर्स किया जा सकता है। देखिए, एक है प्रिवेंशन, एक है रिवर्सल। हार्ट के पेशेंट को ब्लॉकेज ना करने की वजह से बाईपास या एंजियोप्लास्टी ना करने की वजह से हार्ट अटैक नहीं होता है, एक तो ये बात ज़हन में रखें। उसको कोलेस्ट्रॉल या उसको ब्लॉकेज स्टॉप ना करने की वजह से होता है। मतलब देखिए, अगर आप अपना लाइफ़स्टाइल उसी तरह रखेंगे, इनटेक कोलेस्ट्रॉल की उसी तरह रखेंगे या स्ट्रेस है या स्मोकिंग है, जो भी वजह है आपकी दिल की बीमारी बनने की, उसको कम नहीं करेंगे तो हार्ट अटैक होगा। तो ये मतलब नहीं है कि आप एंजियोप्लास्टी नहीं करेंगे तो हार्ट अटैक होगा या आप बाईपास नहीं करेंगे। तो हमारे हॉस्पिटल्स में एक इमरजेंसी क्रिएट कर दी जाती है कि जी आपका पेशेंट की ब्लॉकेज 80 ने 90-70% हो गई है और यहाँ-यहाँ ब्लॉकेज है। अब पेशेंट के माइंड में फ़ौरन ये बात आ जाती है कि अब तो 10% 20% रह गया, तो ये तो किसी टाइम भी ब्लॉक हो सकता है। देखिए, उसी दिन से घटाना स्टार्ट कर दें। उसी दिन से वजह तलाश करें, आप किस वजह से बीमारी है। आज से 10 साल, 20 साल पहले आपका क्या लाइफ़स्टाइल था? उसको कन्वर्ट करें, इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। मतलब अपने रहने का, अपने खाने-पीने का तरीके को बेहतर करें। उसके साथ मेडिसिन लें, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं वो सिर्फ़ रहन-सहन चेंज करने, लाइफ़स्टाइल चेंज करने, खाना चेंज करने से नहीं होंगे। अगर ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको दवाई लेनी होगी ब्लड प्रेशर की। स्ट्रेस आप ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसको आपकी काउंसलिंग की ज़रूरत है और स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है पेशेंट का आज के टाइम में। फिर आप क्या खा रहे हैं, ये बड़ा ज़रूरी है इसको देखना कि आप एनिमल फूड ज़्यादा तो नहीं खा रहे हैं। फिर अपनी लाइफ़ के अंदर जो अगर आप खा भी रहे हैं, तो फिर एंटीऑक्सीडेंट भी तो लें उसके साथ। फिर आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है? आप वॉक नहीं कर रहे, आपका वेट तो नहीं ज़्यादा। ये सारे फैक्टर्स को देखना होगा। देखिए, एक वजह नहीं है, ये अगर मुझसे पूछिए कि जी आप एनिमल फूड बंद कर दें। देखिए, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं वो जिनका सोर्स ऑफ जो इनटेक होता है कोलेस्ट्रॉल का या फूड का वो बहुत कम होता है। लेकिन उनका लाइफ़स्टाइल देखा जाए तो वो बैड होता है इसके अंदर कोई पेशेंट स्ट्रेस ले होता है, किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, कोई स्मोकर ज़्यादा होता है। तो हमने देखा कि बाज़ दफ़ा जो लोग एनिमल फूड्स ज़्यादा खा रहे होते हैं, उनकी एंटीऑक्सीडेंट भी नहीं ले रहे होते, लाइफ़स्टाइल भी बेहतर नहीं होता, तो उन पेशेंट्स के अंदर कम ब्लॉकेज होती है बनिस्बत बाकी पेशेंट के जो स्मोकर होते हैं और जिनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक बहुत बुरी क्रिएट करता है आपके बड़ा अहम रोल प्ले करता है ब्लॉकेज के अंदर। तो इन फैक्टर्स को बंद करने की ज़रूरत है।